धार जिले में सिकलीगर समुदाय के लोग थाना गंधवानी के ग्राम बारिया, थाना मनावर के ग्राम सिंघाना, बाकानेर थाना धामनौद के ग्राम लालबाग, थाना अमझेरा के इंदिरा कॉलोनी, थाना कुक्षी के ग्राम तलावड़ी तथा थाना राजगढ़ के संजय कॉलोनी में निवासरत हैं। समुदाय के ज्यादातर लोग अशिक्षित होकर लोहे से जुड़े औजार तथा हथियार जैसे तलवार, चाकू, भाला, ताला, चाबी आदि बनाने का कार्य पुश्तैनी रूप से करते आ रहे हैं। उनमें से कुछ लोग विगत वर्षों में अवैध आग्नेय शस्त्र, देशी कट्टा, रिवॉल्वर, पिस्टल आदि निर्माण में विक्रय के अवैध व्यापार में सक्रिय होकर मध्य प्रदेश राज्य के साथ साथ देश के अन्य राज्यों, विशेष रूप से राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगाना आदि राज्यों में अवैध आग्नेय शस्त्र सप्लाई कर अवैध आर्थिक लाभ कमा रहे हैं, जिसमें उन्हें कम लागत पर अत्यधिक अवैध आर्थिक लाभ मिल रहा है। परंतु इस समुदाय के कुछ लोगों द्वारा अवैध आग्नेय शस्त्र की तस्करी की जाने के कारण मध्य प्रदेश के साथ साथ संपूर्ण भारत में हत्या, लूट, डकैती, नकबजनी, चोरी, गैंगवार आदि जैसे गंभीर अपराधों की घटनाएं घटित हुई। इससे न केवल धार जिला बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की छवि धूमिल हो रही है, जिसे देखते हुए धार एसपी मनोज कुमार सिंह ने गंधवानी तहसील के ग्राम बारिया में सिकलीगर समुदाय के बीच खाटला बैठक कर सिकलीगर समुदाय के लोगों से खुलकर चर्चा की तथा उनकी परेशानियों को बारीकी से जाना कि आखिर ऐसी क्या मजबूरियां हैं जिसके कारण सिकलीगर समुदाय के लोग, कुछ युवा समाज की मुख्य धारा से भटककर अपराध की दुनिया में जा पहुंचे। उनमें से एक अंतर्राज्यीय गैंग सरगना ईश्वर सिंह पिता प्रधान सिंह परनाला व उसके दो अन्य साथी तकदीर सिंह तथा जतन सिंह है, जो वर्तमान में जेल में बंद है। आपको बता दें कि गुरु गोविंद सिंह ने ही समाज को हथियारों की साफ सफाई की जिम्मेदारी सौंपी थी। तभी से सिकलीगर समाज हथियार बनाने लगा था और इसी समाज ने देश की आज़ादी में अपनी सहभागिता करते हुए दुश्मनों से लड़ाई लड़ रहे आज़ादी के दीवानों को हथियार बनाकर दिए थे। लेकिन समय के साथ साथ यह समुदाय समाज की मुख्य धारा से बिछड़ गया। इसके परिणाम स्वरूप इस समुदाय के कुछ युवा अपराध की दुनिया में जा पहुंचे। कई दशकों से इस समुदाय के लोग समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए तत्पर रहे, लेकिन शासन प्रशासन स्तर पर इसके लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए। यदि समय रहते इन्हें समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया होता तो आज यह समुदाय देश के विकास में अपना बढ़िया योगदान दे सकता था। यह देर आए दुरुस्त आए। अब शायद पुलिस कप्तान की इस पहल से कोई सार्थक परिणाम आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। बोले सोनिहाल। तो आप सबका बहुत ही स्वागत है। मुझे अत्यंत खुशी हो रही है कि जिस समस्या से आप लोग पिछले कई वर्षों से जूझ रहे हैं, मेरे एक आह्वान पे इतनी बड़ी संख्या में आप लोग इकट्ठा होकर के पुलिस की बात सुनने को तैयार है। इस जमाने में लोग पुलिस की बात सुनते तो नहीं है, ये भी एक समस्या है। क्यों कि हम लोगों के बीच भरोसे का अभाव की बात क्या है। तो मैं सबसे पहले मगन जी छावड़ा का, सतपाल का, यहाँ उपस्थित महेंद्र छावड़ा जी हैं, नाम दिया गया, दर्शन जी हैं, मनोहर जी हैं, जर्मन सिंह जी हैं, अंतर सिंह जी हैं, प्रेम सिंह जी हैं, सेवा सिंह जी हैं। इनके अलावा जो माताएं बहनें जो लोग भी यहाँ उपस्थित हैं हमारे भाई बहन के रूप में, सबका मैं आभारी हूँ और सबके प्रति मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि आप लोग इस दृष्टिकोण और सोच के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं कि हम लोग कुछ यहाँ से सीख करके समझ करके जाएंगे। यह बहुत ही खुशी हमारे लिए भी है, हमारे विभाग के लिए भी है और आप सबकी भलाई की बात भी है। देखिए, बहुत लंबी चौड़ी बात करने से कोई फायदा नहीं है। मोटा मोटी 4-5 बातें मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ। और मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि आप लोग कभी ये मत समझो कि मैं जिले के पुलिस कप्तान के रूप में आपके पास आया हूं और पुलिस अफसर बन के आया हूं। हिंदुस्तान के और पुलिस के कानून का सम्मान करते हैं और नीचे गर्दन करके आपके पुलिस थाने चले आते हैं, चौकी चले आते हैं। लेकिन ये देश और कौम आज संकट में, परेशानी में है। इनके पास हुनर है, लेकिन हुनर का सरकार के द्वारा जो है अवैध बना दिया गया। मेरा आपके से विशेष निवेदन है, पहली बार कोई एसपी महोदय इस तरह के बीच में हमारे लोगों के बीच में आए हैं। मैं आपको अपना परिचय बताना चाहता हूं। जर्मन सिंह पंजाबी मेरा नाम है। मैं पूर्व में बाकानेर का सरपंच भी रहा हूँ। 20-25 वर्षों तक जनपद उपाध्यक्ष रहा हूँ। डिप्टी सीएम जमनाल देवी के साथ में रहा हूँ और लोकतंत्र सेनानी हूँ। मुझे सरकार की 25,000 रुपये की पेंशन मिलती है।
तो मैं, मगन भाई, सतपाल भाई और हमारे समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो इस काम में लिप्त नहीं है, लेकिन उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता है, उन्हें दुख होता है कि पुलिस प्रशासन अपनी मजबूरियों के कारण, कानून की बाध्यता के कारण कार्रवाई करती है। अपराध रोकना पुलिस प्रशासन का दायित्व है, काम है और होना भी चाहिए। तो ऐसे समय में कभी कभी कोई निरपराध आदमी भी चपेट में आ जाता है। मेरा आपसे विशेष रूप से ये निवेदन है कि जो बना रहा है, जो बेच रहा है, उसके ऊपर आप जितनी सख्त कार्रवाई करें हमारा पूरा आपको सहयोग है। लेकिन मेरा हाथ जोड़ से आपसे एक विनम्र अनुरोध है, आप जिले के मुखिया हैं, आप थोड़ा न्याय करें। कोई बेकसूर आदमी, निरपराध आदमी मुलजिम नहीं बनता। होता क्या आदरणीय एसपी साहब आए हमारे गांव में, हमको फर्स्ट क्लास लगा है। बढ़िया काम और बढ़िया बोली है उनने, और हमारे धंधे के लिए भी बताया उनने कि आपका धंधा ये थोड़ा बंद करवा देंगे, दूसरे के धंधे से लगाएंगे हम। आपको भी थोड़ा ये बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये अवैध हथियार बहुत बेकार हो गया है, इसलिए है। कब से ये अवैध हथियार बनाने का ये हम अवैध हथियार बनाने का गुरु गोविंद सिंह के जमाने से कर रहे हैं। हाँ। कितने लोग जी इसमें धंधे में काम करने वाले लोग कितने होंगे, करीब कितने लोग जी इसमें काम करते अभी तो हमारे यहाँ 50% कम कर दिया है। पहले सब लोग बनाते थे, थोड़े दूसरे धंधे पे भी लग गए हैं हमारे वाले। हैं? एसपी साहब ने बोला कि आप लोगों को रोजगार दिलवाएंगे, तो अच्छी पहल है। अच्छा, बढ़िया, फर्स्ट क्लास है, बढ़िया है ये। क्या नाम है? इंदर सिंह। पंचायत का आयोजन किया गया था। देखिए, सबको मालूम है कि पिछले दिनों सिगलीगढ़ समाज के द्वारा जो अवैध शस्त्र का निर्माण किया जा रहा था, विधानसभा चुनाव में उसकी काफ़ी जब्तियां हुई हैं। बहुत लोग ऐसे गिरफ्तार हुए हैं जो इस धंधे में लिप्त हैं। तो इनका जो पूरा सामाजिक और आर्थिक जो परिदृश्य है, इनका सबका मैंने बहुत गहन अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद मुझे लगा कि वर्षों पहले जिस हुनर को लेकर के इन लोगों ने अपने जीवन को शुरुआत किया है, वह एक बहुत शुभ काम के लिए हुआ था। लेकिन वो स्किल अब गलत धंधों में लगा हुआ है, जिस शस्त्र निर्माण कर रहा है, जिससे अपराध में इजाफा हुआ है, आपराधिक कृत्य उससे हो जाया करा है। तो मुझे यह महसूस हुआ कि ऐसे समाज के लोगों से बैठ के एक संवाद स्थापित करना चाहिए कि भाई, आप लोग जो काम कर रहे हो, जिस काम के लिए आपको वर्षों पहले लगाया गया था, गुरु गोविंद सिंह साहब ने लगाया था, वो उद्देश्य ये नहीं था। इनके साथ बेहतर संवाद स्थापित करने के लिए मैंने खाटला बैठक का आयोजन किया था। और मुझे बहुत खुशी है कि बारिया गांव के सारे सिगलीगढ़ समाज के लोग एक साथ बैठ करके बात किए हैं। और मेरा यह प्रयास रहा है कि इन लोगों का जो दृष्टिकोण है, जो सोच है, उसमें परिवर्तन आए। इनको दूसरे काम में कैसे लगाया जाए, ताकि विकल्प किस तरह से चुना जाए, ताकि इनको कुछ आर्थिक आमदनी भी हो, इस धंधे से लोग मुक्त भी हों। तो दृष्टिकोण परिवर्तन, विकल्प के काम की तलाश, एक बेहतर संवाद स्थापित करने के लिए, ताकि सिगलीगढ़ समाज एक अच्छे स्वरूप और अच्छे रूप में जाना जाए, यह खाटला समाज मैंने स्थापित किया था, खाटला बैठक किया था। मुझे आप सबसे भी निवेदन है, मीडिया के बंधुओं से, कि आप लोग भी इस बात को आगे बढ़ाइए और सहयोग करिए, ताकि सिगलीगढ़ समाज का जो एक धब्बा है, लोग अवैध शस्त्र बनाते हैं, इनका पूरा परिवार परेशान होता है, इसकी सोच में परिवर्तन हो और नई दिशा में आगे आकर के समाज के मुख्य धारा से ये लोग जुड़ सकें। इसी उद्देश्य से मैंने ये खाटला बैठक आयोजित किया था। शासन प्रशासन तक भी इनकी बात पहुंचाई जाएगी। बिल्कुल, मैं जब पहले ऐसे बड़े बड़े केस पकड़ा था, उस समय में मैं बोला था कि इन लोगों के लिए मैं बात करूँगा। हमारा पिछला जो भी मीडिया का सब देखिए आप लोग, तो मुझे याद था कि मुझे इनके बीच में जाके बात करना है। तो मैं इनकी पूरी समस्याओं को समझने के बाद इनके विकल्प के रूप में हम क्या क्या कर सकते हैं, शासन को मैं बताऊंगा। और आपको जानकर यह भी खुशी होगी कि मैं इनका पूरा अध्ययन करने के बाद ही आया हूँ। मैंने एक डोजियर बनाया है कि इनका शुरुआत किस तरह से हुआ, किस धंधे में लिप्त हुए, अभी कितने लोग जेल में हैं, कितने वांटेड हैं, इससे निजात कैसे पा सकते हैं। तो सब पे होमवर्क करने के बाद ही मैं आया हूँ। इस संवाद से, इस खाटला बैठक से बहुत सारी बातें मुझे क्लियर हुई हैं। मुझे लगता है कि सब लोग सुधरने को तैयार हैं, 100% लोग सुधरने को तैयार हैं, केवल सही रास्ता चुनने की आवश्यकता है। तो हम सब मिलजुल करके आप सबके सहयोग से एक ऐसा रास्ता बनाएंगे कि वो इस रास्ते से निपट करके ये समाज के मुख्य धारा से जुड़ करके अपने गांव समाज के डेवलपमेंट की बात हो, और जो अवैध गतिविधियां, अवैध शस्त्र निर्माण है, इससे मुक्ति भी मिले, जिससे अपराध भी कम होगा। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।